नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आज योगा गुरु चितरंजन के साथ हमारी बातचीत विशेषतः बैक पेन पे होगी। बैक पेन की समस्या जो आम है और कई लोग जो इससे ग्रसित हैं, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर कुछ जो सही नहीं है, वो ऑपरेशन की सलाह भी दे देते हैं और ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसे लोग के बारे में मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग जिनको ये सलाह दी जाती है कि ऑपरेशन करवा लीजिए और वो जब सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरा सलाह यही है कि आप 2-3 लोगों से ज़रूर बात कर लीजिए। लेकिन इसके विपरीत आप योगा को भी अपने दैनिक अ, दैनिक कार्यों में ले सकते हैं क्योंकि योगा से बैक पेन की बहुत समस्याएँ ऐसे ही दूर हो जाती है। तो इस बात को मैं तो ब्रीफ में बता रहा हूँ लेकिन और डीप डिस्कशन के लिए हमारे साथ योगा गुरु चितरंजन हैं, जो जिनका योगा सेंटर आरटी नगर में बहुत ही प्रसिद्ध है। आप गूगल में भी इनका रिव्यू दे सकते हैं, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का और बहुत ही बड़ा है योगा सेंटर और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो हम आज के शो में स्वागत करेंगे योगा गुरु चितरंजन का। तो नमस्ते गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें सहयोग दिया, आपका स्वागत है, आशीर्वाद। अब मैं सभी को नमस्कार करता हूं और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मेरा नाम चितरंजन है। मैं आज 10 साल से एक छोटा सा 10 साल से गॉड गिफ्ट योगा नेचर क्योर सेंटर के नाम से चला रहा हूं सुल्तान वाले आरटी नगर में। और बैक पेन योग जो है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि योग करने से हमारी मानसिकता जो है बैलेंस में रखते हैं, हम अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं, जिसके कारण से बैक पेन होने के कई से कारण, जैसे हम आईटी में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, लंबे टाइम तक हम खड़े रहते हैं, लंबे टाइम कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो उसके कारण से बैक पेन होता है। लंबे टाइम गाड़ी चलाते हैं, हमारी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, ये कड़ा हो जाता है, और खाने पीने का भी कुछ मिस्टेक हो जाता है समटाइम बिजी होने से। तो योग में क्या होता है, जब आप मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, आप अपना विवेक यूज करते हैं, हाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, आप नर्वस नहीं होते हैं, और गुरु आपको बार बार रिमाइंड करता है यहाँ पे ये मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, बातें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उससे आपको समझ में आता है हाँ यहाँ ये मिस्टेक हो रहा है। जब आपसे बातें करते हैं तो उसे पता चलता है, और उसके साथ में आप योग करते हैं, कुछ जैसे होम रेमेडी बताते हैं कि तिल का तेल आपको यूज करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, छोटी छोटी चीज है जिससे कि आप दवाई से बच सकें, सर्जरी से बच सकें, क्योंकि सर्जरी करने से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जीवन इंसान का पैसा खर्चा होता भी है, साथ में नरक हो जाता है। इसलिए हमारी सलाह है कि योग करें। योग में थोड़ी 2-3-4 आसन छोटी छोटी बताते हैं, जो कि आप घर में भी अगर समय मिले तो ड्यूटी करने के बाद जब शाम में खाना खा के आप बैठते हैं तो थोड़ी छोटी करें, जिससे कि बहुत थोड़ा बहुत आपको फायदा मिले। बाकी विशेष के लिए आपको तो सेंटर में आना पड़ेगा, किसी गुरु के निरीक्षण में करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा आप साथ, आप थोड़ा उसको देखने का, आप पूरे मन से, अपने मनोनिग्रह से अगर आप देखने का प्रयास करें तो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में स्पाइन को स्ट्रेट करना है आपको, और धीरे से आपको अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है और 10 सेकंड रुकने का प्रयास करना है, अपने अकॉर्डिंग, फोर्सफुली नहीं करना है, इतना आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। 10 सेकंड रुकना है। सभी आपके साथ 10 की गिनती कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब नेक्स्ट साइड लेंगे हम दूसरा, फिर अगेन सेम शॉट, 10 सेकंड रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दूसरा एक आसन ये है, देखिए आप एक पैर को एक तरफ रखिए और फिर अगेन अपनी स्पाइन को कीजिए और पीछे देखना है। 10 सेकंड रुकना है। 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। चेंज नेक्स्ट साइड, अगेन सेम। 10 सेकंड रुकना है आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब तीसरा आसन ये है, आपको देखिए सिर्फ लेफ्ट राइट अपने फोरहेड को ट्राई करना है, टच करना है अपने साथ, जिससे आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं आप। कोई जबरदस्ती, कोई फोर्स नहीं करना, आपको धीरे 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 से करना है, टच करना है, और आपको कंटिन्यू
कम से कम 10 बार इधर से 10 टाइम इधर से 10 टाइम उधर से ऐसा प्रयास करना है, फिर रिलैक्स करना है। ये 3 आसन हो गया। चौथा आसन धीरे से शवासन में आपको लेटना है और अपने हिप को पकड़ना है आपको, और धीरे धीरे अपने हिप को पकड़ना है। आप इसे तकिए के सहारे और धीरे धीरे आपको 10 सेकंड रुकना है। एक स्थिति ये है आपका। दूसरा स्थिति में है आप थोड़ा ऊपर नीचे धीरे धीरे करना, धीरे धीरे आप ऊपर नीचे करेंगे। सांस से सांस लेना है, छोड़ना है, आपको उस पर निगाह रखना है। आपकी जानकारी में आप सांस ले छोड़ रहेंगे। ये आपका चौथा आसन हो गया। 8वां आसन पूरे पैर को अधिक से अधिक फैलाएं और आपको शोल्डर के बराबर ऐसा आप करें और जितना ज्यादा फैला सको। फिर लेफ्ट लेग को राइट हैंड के पास लेना है, पीछे देख रहे हैं, पीछे अपोजिट साइड पे देख रहे हैं, सॉरी पीछे अपोजिट साइड देखना है। तो 10 सेकंड लिखना है। आप सब हिंदी कर रहे हैं, अभी प्रयास करें। 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब दूसरा पैर करेंगे हम लोग। आप तैयार हो गए इसके लिए। दूसरा पैर से अब इसके साथ 10 और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। रिलैक्स। ऐसे बहुत से आसन है। ऐसे बहुत से आसन हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऐसे भी समय का भी होता है, लंबे समय की आवश्यकता, समय का कमी होती है, इसलिए मैं भी आपको 5 आसन बताता हूँ। नेक्स्ट दूसरे भाग में आपको और भी आसन का बताएंगे। इसके साथ मैं आपको देता हूँ कि आप गर्म पानी से उसको, जिस भाग में दर्द हो उस भाग को आप गर्म पानी से डायरेक्ट, लेकिन गर्म पानी से धोते उसमें ध्यान रखना ज्यादा ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो कि ऐसे स्किन जल जाए, और ज्यादा ठंडा रहेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हॉट बैग से ज्यादा अच्छा होगा। डायरेक्ट आप किसी बॉल में या कटोरी में पानी, हिंदी में कटोरी बोलते हैं, इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, पानी ले, रुई या कुछ कॉटन का हो या तो रुमाल वाले कुछ कपड़े हो, साफ क्लीन से इप्सम साल्ट डाल के आप वॉश कीजिए उस एरिया को 2 टाइम, जैसे कि आइस वाला वाटर से 2 टाइम गर्म पानी से, तो इससे काफी आपको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विशेष यह है कि निरीक्षण, आप खान पान का भी साथ में ध्यान रखें, किसी गुरु के संरक्षण में करें तो बहुत ही आपको समझ लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आपको किस तरह के पेशेंट अभी तक आए हैं जो बैक पेन से परेशान है? जैसे कुछ तरह ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जिनने बेसिकली बाइक चलाने के कारण प्रॉब्लम में आए हों, या कोई जो जिनको बैक इंजरी हो एक्सीडेंट वगैरह के कारण। तो किस तरह के आए हैं और किस तरह के उपाय किन के साथ होता है? मतलब ये जितने योगा आपने सिखाए वो क्या दोनों तरह के बैक पेन से पीड़ित लोगों के लिए है या कुछ खास लोग के लिए? और बैक पेन होता क्या है बेसिकली? वो कहाँ होता है? वो अंग के किस भाग में होता है? मतलब बैक के ऊपर वाले भाग में या नीचे वाले भाग में या बीच वाले भाग में, कहाँ पर होता है और क्यों नहीं देखो, होता है? बीमारी जो है मुकेश, ऐसा है कि कहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे उसको, जिस तरह से उसको समस्याएं होती है और जिस तरह का वर्क होता है, जैसे आपने पूछा कि बैक पेन क्यों होता है, कहाँ पे होता है, तो आपका जो स्पाइन होता है, किसी को ऊपर में भी होता है, अपर पार्ट में भी होता है, किसी को मीडियम में भी होता है, किसी को लोअर पार्ट में भी होता है। और बैक पेन होने का कई कारण होता है, तो वो सबको देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। किसी को गैस के कारण उसी बैक पेन होता है, किसी को लंबे टाइम ड्राइविंग करने से के कारण से होता है। कई तरह का डिफरेंट डिफरेंट होता है। लंबे टाइम आप कंप्यूटर में बैठते हैं, लंबे टाइम आप स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं, तो वो सबको देखना पड़ता है सिचुएशन क्या है। बहुत आदमी पानी कम पीते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, वर्कलोड होने से ज्यादा, बिजी होने से ज्यादा ऐसे कुछ न कुछ गलतियां होती है, खान पान में गलतियां होती है, आउटसाइड फूड खाते हैं हम लोग, तो वो सब देखना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर आपको, और सर्जरी वाली बात है, सर्जरी अगर किसी ने करा लिया है तो ये है कि आप योगा करेंगे तो सिचुएशन धीरे धीरे आप वापस ला सकते हैं। आपकी मानसिक जो है स्थिति मजबूत होगी और आप धीरे धीरे अपने आप को लड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे और धीरे धीरे हंस के अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो उस पर विशेष
विचार करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। देखने से, सुनने से, जानने से, समझने से नहीं होता है। जब तक आप किसी के निरीक्षण में करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी आप समुचित लाभ की प्राप्ति करेंगे। अच्छा, एक और कुछ बताना चाहेंगे बैक पेन के बारे में? बैक पेन के बारे में बताए, बेड का भी ध्यान रखना पड़ता है। बेड के कारण से भी होता है बैक पेन, ठीक है ना। और आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग करते हैं या मोटर वो क्या बस में चलते हैं, उसके कारण से भी होता है, झटका पड़ता है बस में, बॉडी जंपिंग होता है। तो कई ओ, कारण है, वो सबको देखना पड़ता है। इसके लिए सिचुएशन क्या है, सबका लाइफ स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका वर्क डिफरेंट होता है, सबका डेस्टिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो सबको देखते हुए ही कुछ बताया जा सकता है कहाँ क्या है। ओके। धन्यवाद गुरुजी, आप आपने हमें इतना बता। समय दिया और इतना ज्ञान दिया इसके बारे में।